लॉकडाउन तो सब कुछ नॉर्मल ही था। आई मीन ऑब्वियसली क्योंकि लॉकडाउन आ रहा है, ये थोड़ी किसी को कुछ पता था। बट लॉकडाउन ऑन अ लार्जर पार्ट, मतलब इंडिया का सोचे, वर्ल्ड का सोचे, तो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी सैड थिंग कि ऐसे वायरस जैसी चीजें आई, बहुत लोगों की जॉब्स चली गई, काम रुक गया, काफी लॉसेस हुए, अदर फाइनेंशियल इश्यूज हुए एंड हेल्थ इश्यूज हुए, कितने सारे लोग की डेथ हो गई ये सब वायरस की वजह से। बट पर्सनल स्पेस में अगर पूछे तो मेरी जिंदगी हमेशा से एक लॉकडाउन टाइप सी थी। मतलब मैं घरेलू लड़की हूँ थोड़ी, मतलब आई लाइक टू बी होम, मैं अपने घर में ही खुश रहती हूँ। तो मुझे पर्सनली मेंटली इतनी इशू नहीं हुई, मतलब जैसे लोगों को हुई होगी कि आप बाहर नहीं जा पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, है ना, तो वो इश्यूज थोड़े कम हुए। बट डेफिनेटली आई वॉज नॉट वर्किंग, एवरीबडी वॉज नॉट वर्किंग, तो वो फाइनेंशियली काफी इश्यूज हुए, हेल्थ इश्यूज हुए, तो वो थोड़ा सैड हुआ। एंड लॉकडाउन खुला, उसके बाद भी एक स्ट्रगल रही कि काम अब कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कि हर कोई अभी आपको कम पे करना चाहता है, कम पर डे है, मतलब बहुत सारी चीजें थी। बट लकीली आई फाउंड अ वर्क एंड अच्छा चला वो काम भी, और 4 महीने मैंने काम किया एंड नाउ आई एम बैक टू बॉम्बे। भोपाल में थी 4 महीने, आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस एंड नाउ आई एम हियर। ओके विधि, आपके स्टार्टिंग के बारे में बताइए, आपका बोर्न एंड ब्रॉट अप और स्टार्टिंग कैसे हुई? जी, मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे ही हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बॉम्बे से है। मेरा बेस डेफिनेटली गुजरात का है बिकॉज हम गुजराती, लेकिन मेरा कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा है गांव से, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ही कभी नहीं गए। मेरे दादाजी भी अपनी ऑलमोस्ट he is 82, so maybe 70-75 years, तो वो खुद बॉम्बे में रहे। तो कोई ऐसी मेमोरी नहीं है गांव की, बिकॉज कभी गई नहीं हूँ, कभी कोई जिक्र नहीं हुआ है। आई थिंक गुजरात में माणाना वदर कहते हैं। अब मुझे भी नहीं पता ये कहाँ एग्जैक्टली लोकेटेड है, बट यही सुना है मैंने कि माणाना वदर से है हम। और हाँ, मतलब पर्सनली बोर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे, सब कुछ बॉम्बे में ही है। ओके एंड फिर कैसे ये एक्टिंग करियर में आना हुआ कि आप बचपन से स्कूल कॉलेज में थिएटर में थी या फिर शौक था? जी, ना शौक था ना थिएटर में थी, बस एक चस्का था कि अपने आप को टीवी में देखूं। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो क्राइम पेट्रोल और सीआईडी वगैरह वगैरह में आती थी, तो उसको देख के मुझे भी था कि यार मैं भी टीवी में आऊं। फिर पोर्टफोलियो बनाया और धीरे धीरे छोटे मोटे काम से, एपिसोडिक से, कैमियो रोल्स से मेरी शुरुआत हुई करियर की। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा कि समझ आया कि ये सिर्फ टीवी में आने का चस्का नहीं था, ये तो एक्चुअली में एक्टिंग इज माय पैशन। मतलब आई डोंट डू इट क्योंकि ये करियर है, जॉब है, पैसे आने चाहिए घर। मैं इसलिए करने लगी ये काम बिकॉज आई फाउंड माय पैशन, आई फाउंड माय इंटरेस्ट इन द जॉब। और फिर सिलसिला शुरू हुआ बालिका वधू, उड़ान, और अब एक दूसरे के वास्ते। राइट। सब पहली बार ऐसा कब लगा कि ये पहला ब्रेक मिला मुझे कि अब कोई दिक्कत नहीं, अब पीछे नहीं जाना, क्योंकि शुरुआत में तो स्ट्रगल रही होगी। जी, मुझे उड़ान जब मुझे मिला और जब वो खत्म हुआ, तब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे अब काम की कमी, ऐसे आई एम नॉट सेइंग इन एरोगेंस, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यार अब 3 साल मैंने कलर्स का बहुत ही हिट शो में मेरा एक किरदार रहा और वो काफी मतलब पसंद किया इमली का किरदार। तो मुझे लगा कि अब इसके बाद मुझे शायद वक्त लगेगा काम मिलने में, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं होगी, मुझे मिल जाएगा। मतलब 3-4 महीने में मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। पर मेरी स्ट्रगल जो उड़ान के पहले जो थी काम को मिलने की, वो उड़ान के बाद भी रही। मतलब मैं 1.5 years ऑलमोस्ट घर पर बैठी और फिर मुझे ये वेब शो मिला, वेब सीरीज मिली, वेब शो मिला जो मैंने किया। लगा था कि कभी मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा अब स्ट्रगल की तरफ, मतलब होगी बट इतनी लंबी स्ट्रगल नहीं होगी कि 2-2 साल तक काम नहीं मिलेगा या जो भी। बट उड़ान के बाद भी वो स्ट्रगल रही एंड अब एक दूसरे के वास्ते खत्म हुआ। अब मुझे नहीं पता मेरी स्ट्रगल अब कैसी होगी, कितनी लंबी या छोटी होगी, बट आई एम मेंटली वेरी मच प्रिपेयर्ड कि जो भी होगा अब ठीक है। राइट। तो जो 1.5 साल था, तो तब मनोस्थिति कैसी रहती है माइंड का, जो मतलब हमारे पास काम नहीं है, कुछ पता नहीं है, और ये इनसिक्योरिटी से भरा फील्ड है शायद। सो या हाउस वो तब कैसे हैंडल करते हैं आप?
इनसिक्योरिटी तो ऑनेस्टली कभी रही नहीं, टचवुड। लेकिन हाँ, वो हमेशा रहा यार कि काम नहीं है, लगा नहीं था कि घर बैठूंगी। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 3-4 महीने तक तो काफी पॉजिटिव ही थी कि कोई नहीं, ऑडिशंस तो आ रहे हैं, फोन तो आ रहे हैं, मिल ही जाएगा, इट्स ओके इफ इट्स टेकिंग लॉन्ग। फिर जब 5-6 महीने गुजरे और कभी काम नहीं था, देन इट स्टार्टेड, फिर गुस्सा आने लगा, फिर थोड़ी थोड़ी मतलब एंग्जाइटी होने लगी कि क्या हो रहा है, क्यों काम नहीं मिल रहा है, वेयर आर थिंग्स गोइंग रॉन्ग, या क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं मिल पा रहा है काम। फिर ये सारे नेगेटिव थॉट्स कह सकते हो, बिट्स एंड पीसेस में आते हैं। अब 4 दिन पॉजिटिव रहते हो, फिर वो 2 दिन ऐसे झटके लगते हैं आपको कि यार काम नहीं है, यू नो, बिकॉज लाइक आई सेड, मेरे लिए मेरा काम सिर्फ काम नहीं है, मतलब आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ अपना काम। सो फिर मैंने स्पिरिचुअल रास्ता कुछ चुना, मैं भगवत गीता पढ़ने लगी, मैं मेडिटेट करने लगी, और भगवत गीता एक्चुअली चेंज्ड माय लाइफ। स्पिरिचुअल रास्तों पर मैं चलने लगी, तो मतलब आज भी कुछ गलत थॉट भी आता है, आप लिटरली कोई भी पन्ना पढ़ लीजिए भगवत गीता का, तो आपका माइंडसेट पूरा चेंज कर देगा। आप जो नेगेटिव हो, आप पूरे पॉजिटिव हो जाओगे। सो स्पिरिचुअल रास्तों पर चलने लगी, सो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय लाइफ। और मेरी फैमिली का कांस्टेंट सपोर्ट था मेरे साथ। एंड जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है एंड फिर आप भगवत गीता का भी साथ लेने लगते हो, तो फिर आई डोंट थिंक आप कभी भी कोई भी मेंटली कोई भी मुश्किल में आप रह सकते हो। मैं एक्चुअली लॉकडाउन हुआ एंड फिर लॉकडाउन के चर्चे शुरू होने लगे, और मुझे ना झटके आते हैं बुक्स पढ़ने के, कि मैं बुक वॉर्म या बुक रीडर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसे साल में 2-3 बार ऐसा हो जाता है यार, किताब पढ़ते हैं, कुछ अच्छी किताब पढ़ते हैं। सो और मेरे नाना जी बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान थे, बहुत ही भगवान में मानना और रिलीजियसली। मेरी नानी बहुत, ये 2 लोग हैं मेरे लाइफ में जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, एंड उनकी मैं किस्से कहानियां उनके जबानी बहुत सुनती थी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक्चुअली, अगर मुझे, और तब मुझे ऐसा था कि यार मैं कोई किताब पढ़ती हूँ। सो तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली भगवत गीता पढ़ती, थोड़ा हमारे रिलीजन, हमारी एंड भगवत गीता एक्चुअली कोई रिलीजन के बारे में नहीं है, वो इंसानियत के बारे में है। हाउ कैन यू बी अ नाइस पर्सन इंटरली एक्सटर्नली। भगवत गीता कोई हिंदुइज्म प्रमोट नहीं करता है, वो सिर्फ ह्यूमैनिटी प्रमोट करता है, अगर आप पढ़ें तो। सो एक आया था कि क्यों ना बुक पढ़ने का मन है तो भगवत गीता से शुरू करती हूँ। सो लॉकडाउन में शायद लोग बहुत डिप्रेस्ड या स्ट्रेस्ड रहे होंगे अपने काम और फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से, बट समहाउ आई मैनेज टू फाइंड एंड ब्रिंग पीस बैक इन माय लाइफ। और मेरी फैमिली भी काफी रिलीजियस है, स्पेशली माय नानी नाना। सो दे कहीं ना कहीं एक होता ना अनकॉन्शियसली उनकी टीचिंग्स और उनके प्रभाव हमेशा रहे हैं दिमाग में, कि भगवत गीता पढ़ो एंड दिस एंड दैट। सो वो उन्होंने एक तरीके से मुझे पुश किया। ओके एंड उड़ान की इमली, जो ये इससे पहले की जो है, जो कैरेक्टर लोकप्रिय हुआ, तो उस समय की यादें, और मुझे ये भी पूछना है कि जो ये सुमन तिवारी का जो कैरेक्टर है जो अभी है, तो ये कैरेक्टर की प्रिपरेशन आपकी कैसी रहती है? उड़ान की इमली तो मैं आई थिंक मेरे करियर का सबसे बड़ा ब्रेक था, मतलब उसके पहले तो सिर्फ छोटे मोटे कैरेक्टर्स किए थे। उड़ान के इमली के किरदार ने मुझे ब्रेक दिया, मुझे एक तरीके से पहचान दी। तो उसका श्रेय मैं डेफिनेटली अपने डायरेक्टर्स और मेकर्स को दूंगी, बिकॉज मुझे कुछ नहीं आता था। तो बेसिक इमली का किरदार प्ले करना कठिन था, मतलब पहले तो उसकी भाषा, वो बिहारी भोजपुरी भाषा थी उसकी, और बहुत ही ग्रे कैरेक्टर थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। तो दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं था ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स का, यू नो। मुझे मेरे डायरेक्टर ने और मेरे मेकर्स ने काफी हेल्प की, और उसकी प्रिपरेशन डेफिनेटली होती थी। मतलब मैं बंदूक लेकर घूमती थी, एंड मेरी भाषा थी,
वो सेट पे ही था, क्योंकि उड़ान का भी ऐसा था कि आज फाइनलाइज किया, परसों पे शूट शुरू की और परसों से टेलीकास्ट हुई, तो वक्त प्रिपरेशन का नहीं मिला था। पर जो टीम ऑन फ्लोर थी, जो डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, ये सब ने बहुत साथ दिया। सो इमली के किरदार को बनाने के लिए बहुत मतलब मैं क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं ले सकती, बिकॉज जो ऑन फ्लोर टीम थी उन्होंने जेन्युइनली बहुत बहुत संभाला, क्योंकि मैं बहुत फ्रेश एक्टर थी, एक्टिंग इतनी खास आती नहीं थी, तो उन्होंने लिटरली मुझे सिखाया और उड़ान ने मुझे एक्टिंग सिखाई है एक तरीके से। इमली में ऐसे कौन से शेड थे जो आप कहो और उसने ना किया हो, मतलब उसने हर तरीके का शेड प्ले किया है जो एक इंसान के अंदर शायद होता है, गुस्सा, नेगेटिविटी, एंगर, पोजेसिवनेस, ग्रे, मतलब आई मीन आप बोलो, और उसने वो किरदार निभाया है इमली ने। सो दैट सुमन तिवारी का भी ऐसा ही था, मतलब मुझे आज लॉक किया और परसों मेरी भोपाल के लिए फ्लाइट थी, तो उसके लिए भी ज्यादा वक्त तो नहीं मिला, बट सिंस सुमन तिवारी वाज अ मिलिट्री कैरेक्टर, एक आर्मी कैरेक्टर थी वो, तो मैं अपने फिजिकलिटी पे बहुत ध्यान देती थी। एंड टेलीविजन उड़ान इमली का किरदार ऐसा था कि वहाँ थोड़ी एक्टिंग लाउड होती है, मतलब रियल और सटल नहीं होती, हम 2-4 पिच हम ऊपर ही परफॉर्म करते हैं। वेयर ये सोनी लिव का शो था, एक वेब प्लेटफॉर्म था, और हमने इसको वेब सीरीज के जैसे ही शूट किया है। अगर आप एपिसोड्स देखेंगे तो उसकी जो टेकिंग है वो बहुत ही ज्यादा रियल एंड रॉ है। सो वहाँ पे बहुत ही मिनिमल एक्टिंग चलती है, बहुत ही रियल, बहुत ही सटल, नो ड्रामेटिक, नो ग्राउंड ट्रॉली, ये सब कुछ नहीं होता, बस एक कैमरा रखा होता है और आपको परफॉर्म करना होता है। सो मेरे डायरेक्टर ने, मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर ने अगेन बहुत, मतलब 3-4 दिन तो मुझे भी ऐसा हो रहा था कि बॉडी को एक आदत हो गई थी थोड़ी ओवर एक्टिंग करने की, शायद ऊपर एक्टिंग करने की। सो मुझे 3-4 दिन लगे, अगेन मेरे डायरेक्टर ने, मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर ने बहुत साथ दिया, और मुझे 3-4 दिन लगे, ज्यादा वक्त नहीं लगा ऑनेस्टली, और 3-4 दिन लगे, तो उसकी कुछ होती है सटलिटी, एक परफॉर्मेंस में एक ठहराव, एक वेब शोज में अक्सर ये आपको देखने मिलेगा। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, भोपाल में शूट किया, एक लग ही रहा था कि मैं वेब सीरीज ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि घर से एक तो दूर हो आप, अलग सिटी में हो, तो प्रिपरेशन अगेन इतना वक्त नहीं मिला, लेकिन अपने डाइट, अपने फिजिकलिटी, अपने परफॉर्मेंसेस पे डेफिनेटली काम किया। एंड अगेन पूरा श्रेय पूरे मेकिंग का स्टोरी ज्यादा है। ओके, और ये शो अभी 31 को पूरा हो रहा है, सो या सो आफ्टर अभी शूटिंग हो चुका है सभी? yes I'm back to Bombay, हम wrap up कर चुके हैं शो। yes मैं back to Bombay हूँ, तो yes अभी मैं खुद बैठकर फॉर अ चेंज टीवी में अपना देख रही हूँ, मतलब टेलीकास्ट। इतने महीनों मौका नहीं मिला, मोबाइल पे देखती थी क्योंकि टीवी नहीं था, तो यहाँ आई हूँ तो टीवी पे सोने लिव पे अपना काम देख रही हूँ। अच्छा लग रहा है यार, मतलब कभी 3-4 महीने में मौका नहीं मिला, अभी घर पे फैमिली के साथ बैठकर देख रही थी, गुड फीलिंग। Okay, and now what is next? Any web series? अपने कभी मूवी या वेब सीरीज, जो वेब सीरीज बन रही है उसमें कभी आप आएंगे या कुछ पाइपलाइन में है या कुछ सोचा है? बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल अभी कोई ऑफर्स नहीं है, ना ही मैंने कुछ साइन किया है ऑनेस्टली। मतलब देखते हैं, मतलब मैं कोई प्लेटफॉर्म में बांध नहीं रही हूँ अपने आप को। मैं टीवी के लिए, फिल्म्स के लिए, वेब सीरीज के लिए, एड्स के लिए, मैं हर चीज के लिए ओपन। आई जस्ट वांट टू वर्क एक्चुअली। मैं बस काम करना चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो। वेब एंड फिल्म्स का अच्छा इसलिए लगता है कि यार आपने 4 महीने काम किया, आप 1-1.5 महीना ब्रेक लेते हो, फिर कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, वो भी 1-2 महीने के लिए होता है। सो वो मेंटली, फिजिकली वो आपको अच्छा लगता है वो प्रोसेस। डेली सोप में आप 15-16 घंटे और पता नहीं कब तक काम करेंगे, बट वो भी एक अलग मजा होता है, नो डाउट। एक अलग सिक्योरिटी होती है आपको डेली सोप में। सो आई डोंट नो, अभी ऐसा कुछ है नहीं। नॉट दैट, क्या होता है एक्टर्स के लिए आपको फोन आते हैं कि आप ये ऑडिशन देंगी क्या, है ना, तो वो फोन कॉल आना बहुत जरूरी है ऑडिशन के लिए भी। सो एज एन एक्टर आई डोंट नो, आप हर जगह पहुंच नहीं पाते, मतलब जब तक सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है आपको ऑडिशन लेने के लिए, आप क्या ही कर सकते हो। सो मेरा ऐसा कुछ नहीं है दैट कि मैं वेब सीरीज ही करूंगी या फिल्म ही करूंगी या ऐसा, मतलब व्हाटएवर कम्स माय वे, अगर मुझे अच्छा लगता है तो चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, आई विल डू दैट एंड टेक दैट प्रोजेक्ट। ओके एंड लास्ट, आपके आइडियल कौन है, आपके आदर्श जो आप in personal space या personal all over,
मैं प्रोफेशनली तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ शाहरुख खान की। मतलब द वे उनका काम और उनका ऑफ कैमरा भी, वो जिस तरीके से बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं या लोगों से मिलते जुलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा वार्म और बहुत ही एक अलग ही ऑरा है उनका, ब्यूटीफुल सा। सो आईड नॉट लाइक टू बी एग्जैक्टली लाइक हिम, बट मैं उनसे काफी प्रेरित होती हूँ कि यार ऐसा होना चाहिए, आपको इंटरव्यूज हैप्पी होकर अच्छे से बात करनी चाहिए, या इन जनरल भी यू शुड जस्ट बी लिटिल वार्म एंड नाइस द वे ही इज। और पर्सनल स्पेस में तो मैं अपने नाना जैसे बनना चाहती हूँ, मतलब उनके जैसी स्पिरिचुअल और उनके जैसी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड एंड रियल। मैं बिल्कुल उनके जैसी बनना चाहती हूँ। बन तो नहीं पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि थोड़ा बहुत भी अगर बन गई उनके जैसा तो। मुझे ये पूछना है, अब पहले से इतने कूल हैं कि या ये भगवत गीता या स्पिरिचुअल के बाद, क्योंकि उनसे थोड़ा ठहराव आता है? जी आता है। मैं ऑनेस्टली मेरे एंगर इश्यूज है, मतलब मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म की हूँ, और मैं अभी भी हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बदल गई हूँ, पर मैं प्रोसेस में हूँ। मैं जानती हूँ कि ये मेरी खामी है और मैं इस पे काम कर रही हूँ। आई एम अवेयर कि मेरे एंगर इश्यूज हैं और मुझे इस पे काम करना चाहिए, यू नो। सो मेरा वो है, मेरा प्रोसेस चल रहा है, आपको शांत रखिएगा। काफी एंगर इश्यूज है मेरे। पर काफी ठहराव आ गया है मेरे अंदर, काफी बदलाव आ गया है 8 महीनों में, एंड आई कैन सी द चेंज इन मी। मैं अभी सेट्स पे भी काम करती थी, कई बार हो जाता है ना, डिसएग्रीमेंट्स होती है, आप कुछ कह रहे हैं, सामने वाला कुछ कह रहा है। तो मैं जब उड़ान में थी तो मैं कैसे लाउड रिएक्ट करती थी, लड़ाई कर लेती थी। तो मैंने देखा है कि एक दूसरे के वास्ते के प्लेटफॉर्म में मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने हमेशा शांति से ठहरा, कितना भी गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, मैंने बहुत कामली अपने आप को रखा है। So I can see the change in me, but yes, like you said, भगवत गीता did change a lot in me. Okay. और मैं श्रेय देती हूँ उसको। जी, ओके। और एक्टिंग के, जब एक्टिंग आप नहीं करती तब आप कैसा रहता है आपका? आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं? मैं कुछ नहीं, मैं घर पे होती हूँ। मेरे पास टैब होता है, टीवी होता है, मैं कोई ना कोई सीरीज या फिल्म देखती हूँ, या मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है। तो मैं अभी तो थिएटर खुल गए हैं, पर थोड़ा डर लगता है। तो मैं मूवीज देखना बहुत पसंद करती हूँ। मैं एक्चुअली अभी इस वक्त आपके साथ इंटरव्यू अपने टेरेस पे बैठ कर रही हूँ। मुझे टेरेस पे बैठना बहुत पसंद है, कॉफी पीना। तो मेरी सिंपली लाइफ है, मतलब मेरे 2-3 दोस्त ही हैं लाइफ में, मेरे कोई दोस्त नहीं है। और मैं बस लाइक आई सेड, मेरी एंगर इश्यूज के अलावा मेरी जिंदगी बहुत ठहराव में हमेशा से थी। अभी एंगर इश्यूज को भी शांत करती हूँ। बाकी यार माय लाइफ इज सिंपल, ऐसा कोई कुछ है नहीं। जिम जाती हूँ, और क्या, भी जिम जाकर आई थी। सो मतलब ऐसी कोई मेरा शेड्यूल नहीं है, बस मैं घर पर ही होती हूँ पूरा दिन। ओके। थैंक यू वेदी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।